नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, गणी गणी खम्मा आपको होली की सबसे पहली तरफ से। दोस्तों, आज होली का पावन अवसर है, तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ हम होली को क्यों मनाते हैं इसको ध्यान में रखते हुए आपके साथ में कुछ चीज़ें साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसी जानकारी का लुत्फ़ भी उठाएंगे और होली को मनाने के पीछे कारण क्या है उसको भी जानकर आप खुश होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी मिलता है तो वो आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। होली के पीछे की कहानी क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, रंग क्यों खेला जाता है, वो सब यानी प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी हम होली के बारे में जानने की आवश्यकता और लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, होली सबसे पहले आप सभी को पता है कि होली कब मनाई जाती है। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी अपने राजस्थानी भाषा में कहें तो फागण की पूर्णिमा, फागण की पुण्युग मनाई जाए। अब दोस्तों, होली क्यों मनाई जाती है? तो होली दोस्तों, एक करौली का शासक था। राजस्थान की एक रियासत है, रियासत का नाम है करौली। करौली में एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है हिंडौन। हिंडौन का एक शासक था हिरण्यकश्यप। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने कैसे कहते हैं कि तपस्या की और इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि अब उसका वध कोई नहीं कर सकता। अब दोस्तों, वह पृथ्वी पर राज करना चाहता था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। और उल्लेख ये भी मिलता है कि दोस्तों, होलिका एक शक्तिशाली नारी थी और उसके पास में कुछ ऐसे कपड़े थे जिनको यानी विशिष्ट कपड़े कह सकते हैं कि जिनको पहनकर अगर वह अग्नि में बैठती तो उसे अग्नि नहीं लगती थी। यानी हिरण्यकश्यप करौली हिंडौन का शासक है और उसकी बहन का नाम है होलिका। दोनों ही अपार शक्ति से, दोनों के पास में अपार शक्ति है। अब दोस्तों, करिश्मा देखिए कि हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद कहते हैं भगवान विष्णु का उपासक था। अब दोस्तों, हिरण्यकश्यप इस बात से जलता था कि वह विष्णु की पूजा क्यों करता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में यह आदेश पारित कर दिया था, यानी आदेश दे दिया था कि आप भगवान को मत पूजे, मुझे पूजे, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही राज्य हूँ की संकल्पना दी थी। यानी अगर भगवान हूँ, सब कुछ हूँ, तो वो मैं ही हूँ। अब प्रहलाद किसकी पूजा कर रहा है? विष्णु की पूजा कर रहा है। वो उसको ये बात जचती नहीं थी। तब कहते हैं उसने प्रहलाद को समझाया कि प्रहलाद तू मान जा, सभी लोग राज्य के जितने भी लोग हैं वो सब मेरी पूजा करते हैं और एकमात्र तू है जो विष्णु की पूजा करता है, ये बात अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, कहते हैं प्रहलाद नहीं माना। अब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि सीधा तो मारा नहीं, और योजना के तहत होलिका को ये कहा कि तू इसको किसी तरीके से अग्नि में लेकर बैठ जा, तेरे पास में तो ऐसे कपड़े हैं, तू जलेगी नहीं और ये जलकर राख हो जाएगा। तो ये योजना बनाई जाती है। अब इस योजना का दिन जो निर्धारित किया गया था वह फागण की पूर्णिमा को, यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये दहन किया जाएगा, यानी अग्नि लगाई जाएगी। अब दोस्तों, बात यूं हुई कि यानी फाल्गुन की यानी 14 कह सकते हो आप, चतुर्दशी को विष्णु भगवान कहते हैं प्रहलाद के सपने में आते हैं और उसको जो होलिका के पास में कपड़े थे वैसे के वैसे कपड़े दे दिए और उसको कहा कि तुझे जलाने की योजना बनाई गई है, तो ये करना, ये होलिका के कपड़ों के स्थान पर रख देना और होलिका के कपड़े तुम पहन लेना। तो उसने जो स्वप्न में जो भगवान के द्वारा निर्देश दिया गया उसकी पालना की गई दोस्तों उसके द्वारा, और कपड़े पहन लिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी एक लकड़ियों का ढेर लगाया गया और लकड़ियों का ढेर लगाकर होलिका उसको लेकर अग्नि में बैठ जाती है दोस्तों। अब जैसे ही होलिका उसको लेकर अग्नि में बैठी तो दोस्तों जानकारी मिलती है
कि स्वयं होलिका जल गई थी लेकिन प्रहलाद बच गया था, और इसी प्रहलाद की बचने की खुशी में ये होली का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों होली का पर्व मनाया जाता है, रंग नहीं खेला जाता, होली का पर्व मनाया जाता है। अब दोस्तों हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वह एक जवान और अविवाहित कन्या थी। उसका रिश्ता किया गया था अपने मारवाड़ का एक व्यक्ति था, मारवाड़ के शासक का नाम था इल्लोजी, उसके साथ में उनका रिश्ता तय हो चुका था। इस बात की जानकारी इल्लोजी को लगती है कि होलिका स्वयं अग्नि में दहन हो चुकी है। तो दोस्तों वो फाल्गुन की पूर्णिमा वाले दिन आते हैं और यानी दूसरे दिन पहुंचे, और दूसरे दिन जहां वो जली थी उस राख को उठाकर उसके साथ में खेले थे दोस्तों, यानी राख को अपने शरीर पर लगाया था। उसी राख को शरीर पर लगाने के उपलक्ष्य में दुलंडी गैर यानी होली के अगले दिन दुलंडी गैर खेली जाती है, जिसने अपने आम भाषा में कहते हैं रंग खेला जाता है। तो वो रंग इसलिए खेला जाता है दोस्तों, यानी इल्लोजी जिसे राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता कहते हैं, और कहते हैं बांझ जो महिलाएं हैं अगर उनके मंदिर में जाकर नृत्य करती है तो बांझ महिलाओं को दोस्तों पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। ऐसा भी इल्लोजी के बारे में मान्यताएं हैं दोस्तों। तो यानी जो दुलंडी गैर क्यों मनाई जाती है, तो इल्लोजी ने वो राख लगाई थी ना दोस्तों अपने शरीर पर, होलिका की जहाँ दहन हुई थी, तो राख लगाने के उपलक्ष्य में यानी उसी को ध्यान में रखते हुए दुलंडी गैर खेली जाती है दोस्तों। दो चार बातें और बता देता हूँ दोस्तों, यानी होली जो त्यौहार था उसके पीछे जो भी जानकारी थी वो जानकारी तो समाप्त हो चुकी है। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। अगर प्रश्न यह है कि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार, प्रमुख त्यौहार या सबसे बड़ा त्यौहार, तो दोस्तों दीपावली उत्तर आना चाहिए। भारत का पूछे, अगर कोई जाति विशेष पूछ रहा है तो यानी किसी धर्म या समुदाय को लेकर पूछ रहा है तो वो उनका अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। लेकिन सीधा ही प्रश्न आ जाए कि भारत, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान इसी का नाम पड़ा था दोस्तों, इसलिए सबसे बड़ा त्यौहार पूछे तो दीपावली। अब दीपावली आप सभी जानते हैं कि कार्तिक माह में आती है, कार्तिक माह की अमावस्या। अगर पूछे ना कि दूसरा बड़ा त्यौहार कौन सा है, तो दूसरा बड़ा त्यौहार दोस्तों ये होली ही होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी पहला बड़ा त्यौहार कौन सा है तो दीपावली, दूसरा बड़ा त्यौहार पूछे तो दोस्तों होली है। अब दोस्तों दो जानकारी इसी के साथ में और साझा कर देता हूँ, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं तो देखना दोस्तों, दूसरे वाले का तो उत्तर नहीं आएगा। अगर पूछे ना भारत में सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ का है, यानी भगवान शिव की पूजा अर्चना वगैरह होती है उसमें। लेकिन मैं आपके लिए चलो मैं ही बता देता हूँ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है तो दोस्तों मेदरात्रा का मेला लगता है, और ये तेलंगाना में लगता है। कोपा जनजाति यानी आदिवासी क्षेत्रों में लगता है, कोपा जनजाति वहाँ पाई जाती है। और वहाँ का एक जो क्रूर शासक था उसको हराने के उपलक्ष्य में माँ बेटों ने बलिदान दिया था, उसको लेकर ये मेला लगता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मेला पूछे तो मेला कुंभ का मेला, दूसरा बड़ा मेदरात्रा जो तमिलनाडु में लगता है, और अभी हाल फिलहाल में ये मनाया भी गया था, शायद 16 जनवरी को मनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी यानी नए किसी तथ्य की विषय वस्तु को एकदम अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। तो तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। एक बार पुनः मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणी गणी खम्मा, राम राम।